हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम के। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अर्थशास्त्र में मांग का नियम, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह बैच केवल और केवल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, जो केवल हिंदी का कंटेंट आपको मिलेगा और जिसमें आप बेहतरीन तरीके से अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकेंगे। और आपकी तैयारी की जिम्मेवारी हमारी कोचिंग और हमारे शिक्षकों की होगी। और पूरा का पूरा ये बैच, और कोई हमारा हिंदी माध्यम का बच्चा कमजोर नहीं होता। आज हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस हैं, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अधिकतर संचालक हिंदी माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं। तो कभी भी हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों को यह फील नहीं करना है कि हम कमजोर हैं। हम उन सब के बराबर हैं कि जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, बड़े बड़े स्कूलों में वो पढ़ते हैं, और बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद वो वहां पहुंचते हैं। और हमारा हिंदी माध्यम का बच्चा अपने संघर्ष और अपने मेहनत के बलबूते उस मुकाम को हासिल करेगा। और उसी हिंदी माध्यम के बच्चों के मुकाम को उसमें मदद करने के लिए हम अपनी क्लास लाए हैं, और उसी में आज अपन पढ़ेंगे मांग का नियम। तो आइए देखते हैं मांग का नियम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटती है, और जब कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए कि जब भी किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग क्या होती है, उसकी मांग में कमी हो जाती है। और जब किसी वस्तु की मूल्य में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। यहां पर यह बताता है कि कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच उल्टा संबंध होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझिएगा कि कीमत और, एक तरह से आप समझो कि कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच उल्टा संबंध होता है। आप देखिए, गोलगप्पा की एक दुकान इस बंदे ने लगाया है, और बच्चे लाइन से गोलगप्पा खाने के शौकीन हैं। आपको भी मालूम है, बचपन में अपन जाते थे। तो इसने क्या किया, आओ भाई सिर्फ 10 की प्लेट है। सबने कहा भाई बड़ी सस्ती है, खिला दो। आप देखिए, सभी लोग लाइन से खड़े हैं और गोलगप्पे खाने के लिए तैयार हैं। अब क्या हुआ, अब अचानक से बेटा जी सिलेंडर के दाम बढ़ गए, और जब सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो वही गोलगप्पा कितने रुपए का हो गया, 40 रुपए का हो गया। तो आप जब देखिए कि अब कीमत अगर 40 रुपए हो गई तो इन लोगों ने सोचा यार इतनी महंगी तो अपन खा नहीं सकते। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा अब हम लोग गोलगप्पे वाले के पास नहीं जाएंगे। अब देखिए बेचारे निराश हैं हमारे गोलगप्पे वाले। ये बेचारे निराश नहीं है बेटा, सरकार ने जिस तरीके से संबंध बनाए हैं विदेशों से और हमारे पास, और उस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि गैस की किल्लत है, तो बेचारे इनकी भी गलती नहीं है। तो आप देखिए कि आपको यह समझना इसलिए बेटा जरूरी है लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये वर्तमान समय में भी आप इसके स्थितियों को देख सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से गैस की मूल्य वृद्धि हुई, और गैस की मूल्य वृद्धि होने के कारण उसके मांग, जो भी गैस के उपयोग से, गैस का उपयोग कर जो भी वस्तु तैयार हो रहा है, उसके मूल्यों में अचानक से वृद्धि हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उन वस्तुओं की मांग में कमी हो गई। ठीक है बेटा जी, जैसे अपन ये देखेंगे कि आप देखिए कि जब वही प्लेट 10 का था तो उसकी मांग कितनी थी, 10 थी। जब उसका मूल्य 20 रुपए हुआ तो वो 8 में चला गया। जब उसका मूल्य 30 हुआ तो वो 6 में चला गया। जब उसका मूल्य 40 हुआ तो वो 4 में चला गया। जब उसका मूल्य 50 हुआ तो 2 में चला गया। तो आप इस उदाहरण तालिका से मेरे प्यारे बच्चों ये समझ सकते हैं कि कैसे जैसे 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 प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होती जा रही है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और जब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि ये जो मांग वक्र तैयार किया गया है, मांग वक्र में आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए कि जब उसी प्रोडक्ट की प्राइस, आपका जो मूल्य है वो 10 रुपए है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही 20 होता है, 30, 40, 50, आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50 रुपए जो भी बढ़ रहा है,
प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मांगी गई मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी किसी भी वस्तु का जो मूल्य है अगर वो बढ़ रहा है तो वहां पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो रही है। तो आप यहाँ पर एक बात और समझना मेरे प्यारे बच्चों कि मांग का नियम तभी सफल होगा जब अन्य जो भी कारक हैं वो क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। आप बस एक ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो अन्य कारक हैं वो आपका स्थिर रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है वहां मांग का नियम असफल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में हम समझेंगे मांग उत्पन्न होने के कारण और मांग को प्रभावित करने वाले कारक।